पूरे चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जी भर कर हमला बोलने वाले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर शायद अब समय के साथ कम हो रहे हैं। चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि अब वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई जुबानी हमला नहीं बोलेंगे। हालांकि लोजपा के कई बड़े नेताओं का मानना है कि केवल और केवल राज्य सरकार का विरोध करने पर ही लोजपा का जनाधार बढ़ा है और ऐसी स्थिति में लोजपा को अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। लेकिन लोजपा अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि अब पार्टी नेता जदयू पर हमला नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान फिलहाल आने वाले समय में संगठन की मजबूती को और अधिक बढ़ाने पर ध्यान देना चाहते हैं। आगे बात करेंगे कि आखिर चिराग पासवान ने अचानक से यह फैसला क्यों लिया। क्या लोजपा अध्यक्ष को अब समय की नजाकत समझ में आ गई है या फिर ऐसा करने का निर्देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे बयान देने वाले चिराग पासवान के तेवर अब ठंडे हो गए हैं। इसके राजनीतिक रूप से कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिराग पासवान ने लोजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी नेताओं को क्या निर्देश दिया है। चिराग पासवान ने लगभग 1.5 दर्जन चुनिंदा पार्टी नेताओं के समक्ष कहा है कि अब लोजपा आगे आने वाले 6 महीने तक राज्य सरकार का विरोध नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को यह निर्देश आया था कि अब नीतीश कुमार और जदयू पर हमला कम किया जाए। भाजपा यह बिल्कुल नहीं चाहती कि राज्य में जो नई सरकार बनी है उसमें किसी तरह से कटुता का माहौल पैदा हो। फिलहाल रामविलास पासवान के निधन के बाद जो राज्यसभा सीट खाली हुई थी उसे भाजपा ने लोजपा को ना देते हुए सुशील मोदी को दे दिया। इसके बाद से माना जा रहा था कि लोजपा और भाजपा के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा की सीट ना मिलने से लोजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोजपा पहले भी एनडीए का हिस्सा थी और आगे भी एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। दरअसल कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अभी किसी भी सूरत में एनडीए से बाहर निकलना उचित नहीं समझ रहे हैं। भले ही राज्य में उनके पार्टी का जनाधार थोड़ा बढ़ा हो, लेकिन वह भली भांति जानते हैं कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हो पाया है। कहा जा रहा है कि लोजपा अध्यक्ष की बैठक में पूर्व विधायक और लोजपा के बड़े नेता हुलास पांडे भी मौजूद थे। उन्होंने चिराग पासवान से कहा कि लोजपा को राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी को तबाह करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है। हुलास पांडे ने यह भी कहा कि भले ही पार्टी को एक सीट मिली हो, लेकिन हमारा जनाधार बढ़ा है और यह जनाधार केवल और केवल राज्य सरकार के विरोध करने के कारण ही मिला है। उन्होंने पार्टी बैठक में यह सुझाव दिया कि अगर पार्टी आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध जारी रखेगी तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने हुलास पांडे का यह प्रस्ताव सीधे तौर पर खारिज कर दिया। दैनिक जागरण ने दावा किया है कि चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की बैठक में यह बताया है कि राज्य सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध न करने को लेकर उन्हें भाजपा की तरफ से संकेत मिला है। चिराग पासवान के मुताबिक भाजपा के एक बड़े नेता ने संदेश दिया है कि प्रतिकूल टिप्पणियों से मुख्यमंत्री आहत होते हैं और लोजपा फिलहाल एनडीए की घटक दल है, इसके नाते उसे ऐसे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। फिलहाल लोजपा अध्यक्ष के बदले बयानों से राजनीतिक रूप से कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब चिराग पासवान खुद को राज्य की राजनीति में अकेले देख रहे हैं। इस नाते उन्होंने जदयू से बढ़ रही कटुता को कम करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोजपा के नेता जब यह बात मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध के कारण ही उनका जनाधार बढ़ा है, तब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री पर नरम हो जाएंगे तो क्या उनको वोट देने वाला मतदाता ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। खैर, आगे देखना होगा कि क्या जो जदयू लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से बाहर करने के लिए आवाज उठा रही थी उसके रुख में क्या बदलाव आता है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि क्या लोजपा केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी खबर आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।